मुनियों ने सूत महर्षि से कहा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष की कहानी हमें तो सिर्फ एक हाथी की जैसी मालूम नहीं होती, बल्कि सारे प्राणी कोटि से संबंधित मालूम होती है। खासकर कई बंधनों और मुसीबतों में फंसकर तड़पने वाले मानव जीवन से संबंधित लगती है। इसके जवाब में सूत महर्षि बोले, हाँ, गजेंद्र मोक्ष की कहानी श्लेषार्थ से भरी हुई है। उसका अन्वय जो जिस रूप में चाहे कर सकता है। काल तो विष्णु के अधीन में है, इसलिए कालचक्र के परिभ्रमण में कई कठिनाइयां और समस्याएं हल होती जाती हैं। मुनियों ने पूछा, मुनिवर, गजेंद्र मोक्ष के आधार पर हमें यह मालूम होता है कि प्रत्येक कार्य का कारणभूत सर्वेश्वर विष्णु हैं। ऐसे महाविष्णु की कहानी पूर्ण रूप से सुनने की इच्छा हमारे मन में जाग रही है। हम आपके सामने बच्चों के समान हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी समझ में आने लायक सरल शैली में विष्णु कथा की सारी बातें समझा दें। आपने महर्षि व्यास के द्वारा समस्त पुराण, इतिहास और उनके मर्म को भी जान लिया है, इसलिए आप ही वे कहानियां सुनाकर हमको कृतार्थ कर सकते हैं। मुनियों की बातें सुनकर सूत मुनि खुश हुए और बोले, हाँ, जरूर सुनाऊंगा। महर्षि व्यास ने विष्णु से संबंधित अनेक लीलावतारों की विशेषताओं को महाभागवत के रूप में रचा और अपने पुत्र शुक को सुनाया। विष्णु पुराण सुनकर भव सागर से तरने की इच्छा रखने वाले महाराजा परीक्षित को शुक महर्षि ने सुनाया। गजेंद्र की रक्षा करने के लिए प्रकट हुए विष्णु का अवतार आदि मूलावतार माना गया। भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए, उनमें विकास की दशाओं के अनुसार दशावतार नाम से प्रसिद्ध 10 अवतार ज्यादा मुख्य हैं। नार का अर्थ नीर है। विष्णु जल के मूल हैं, इसलिए वे नारायण कहलाए। नारायण से ही नीर या जल का जन्म हुआ। जल से प्राणी पैदा हुए। विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए। दशावतारों में वही पहला मत्स्यावतार है। विष्णु जल से भरे नील मेघ के रंग के होते हैं। मेघ के अंदर जैसे बिजली छिपी हुई है, उसी प्रकार विष्णु स्वयं तेजोमय हैं। उनके भीतर से उत्पन्न जल भी तेज से भरे रहकर गोरे रंग का प्रकाश बिखेरता रहता है। वही जल कारणोदक क्षीर सागर है। क्षीर सागर में अनंत रूपी काल, समय, शेषनाग के रूप में कुंडली मारे लेटा रहता है। शेषनाग के 1000 फण हैं। अनंत शेषनाग पर शेषशायी के रूप में विष्णु लेटे रहते हैं। उनकी नाभि में से एक लंबे नाल के साथ एक पद्म ऊपर उठा। उसी पद्म से ब्रह्मा का उदय हुआ। ब्रह्मा ने सभी प्राणियों की सृष्टि की। अनंतकाल युगों के रूप में चलता रहता है। कृत, त्रेता, द्वापर और कलियुग, इन चारों को मिलाकर एक महायुग होता है। 1000 महायुग मिलकर एक कल्प होता है। एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है। रात का वक्त इसमें शामिल नहीं है। दिन के समाप्त होते ही उन्हें नींद आ जाती है। वही कल्पांत है। उस वक्त चारों ओर गहरा अंधेरा छा जाता है। विष्णु से निकली संकर्षण की अग्नि सबको जला देती है। झंझावात चलने लगते हैं, तब भयंकर काले बादल हाथी की सूंडों जैसी जलधाराएं लगातार गिराने लगती हैं। महासमुद्र में आसमान को छूने वाला उफान होता है। भूख, भुवर और स्वर्ग लोक डूब जाते हैं। चारों तरफ जल को छोड़ कुछ दिखाई नहीं देता। यही ब्रह्मा के सोने की रात प्रलयकाल है। यही कल्पांत का समय है। सत्यव्रत नामक राजर्षि नदी में नहाकर नारायण का ध्यान करके जब वे अर्घ्य देने को हुए, तब उनकी अंजलि में सोने के रंग की एक छोटी मछली आ गई। सत्यव्रत उस मछली को नदी में छोड़ने जा रहे थे, तब वह मछली बोल उठी, हे राजन, हमारी मछली की जाति अच्छी नहीं होती,
छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खा जाती हैं। अगर उनसे बच भी जाए, मछुआरे जाल फेंककर पकड़ लेते हैं। इसलिए मैं आपकी शरण मांगने अंजलि में आ गई हूं। कृपया से मुझे छोड़ न दीजिएगा। श्श। सत्यव्रत मछली को अपने कमंडलू में रखकर अपने नगर में ले गए। वे महाराजा के रूप में राज्य करते हुए बड़ी तपस्या करने वाले एक राजर्षि थे। विष्णु के परम भक्त और बड़े ज्ञानी थे। कमंडलू के भीतर वाली छोटी मछली दूसरे दिन तक बड़ी हो गई और छटपटाते आर्तनाद करने लगी, महाराज, मुझको कमंडलू से निकालकर बड़ी जगह पहुंचा दीजिए। इस पर मछली को बड़े नांद में छोड़ दिया गया। वह थोड़ी ही देर में बहुत बड़ी हो गई। तब सत्यव्रत ने उसे एक तालाब में डाल दिया। मछली बराबर बढ़ती गई। तब उसे तालाब से बड़ी नदी में, नदी से समुद्र में पहुंचाया गया। इस पर मछली ने पूछा, हे राजर्षि, मैं आपकी शरण में आया हूं। ऐसी हालत में क्या आप मुझे समुद्र में छोड़कर चले जाएंगे? क्या मगरमच्छ और तिमिंगल मुझको निगल नहीं जाएंगे? सत्यव्रत ने कहा, हे महामीन, बताओ, मैं इससे बढ़कर तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? पल भर में 100 योजन बढ़ने वाले तुमको भला कौन